एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण दोपहर के समय खाना खा रहे थे, तो उनके साथ रुक्मिणी भी बैठी थी। तो क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण थे अचानक से खाना खाते खाते उठकर बाहर की ओर भागने लगे या गेट की तरफ जाने लगे, द्वार की तरफ जाने लगे। तो थोड़ी दूर जैसे ही वो चले उसके बाद वो पुनः लौटकर वापस आ गए। रुक्मिणी को ये बात बहुत आश्चर्यचकित की, अर्थात बहुत अचंभित किया कि ऐसा कौन सी घटना हो गई, कौन सी आफत आ गई, कौन सी मुसीबत आ गई तो अचानक खाना छोड़कर गेट तक गए और वहां से लौटकर पुनः वापस आ गए। तो ये घटना जब श्री कृष्ण से पूछी गई तो इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति बहुत असहाय था, उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। हमने देखा कि लोग उसको पत्थरों से, ईंटों से, डंडे से, लाठियों से पीट रहे थे। वो किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर रहा था, हालांकि उसके पास भी ईंट, पत्थर, डंडे जवाब देने के लिए थे, लेकिन वो उनका सहारा नहीं ले रहा था। तो फिर हमने सोचा कि ये बहुत ही असहाय आदमी है, व्यक्ति है, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। फिर जैसे ही मैं द्वार तक पहुंचा तो मैंने देखा कि अब वह व्यक्ति उन ईंट और पत्थरों का जवाब स्वयं देने लगा था, अर्थात वो खुद पत्थर फेंकने लगा था, खुद लाठी चलाने लगा था। फिर हमने सोचा कि अब इस व्यक्ति ने अपने लिए स्वयं सहारा ढूंढ लिया है, अब इसको हमारी जरूरत नहीं। तो इस कहानी से हमें यही समझना है कि जिस समय आप लोग संघर्ष कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, अगर उस समय कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो मान लीजिए कि उस समय आपके साथ ईश्वर है। अगर वो आपको मुसीबतें भी दे रहा है तो ये जान लीजिए कि वो आपको इस दुनिया में लड़ने के काबिल बना रहा है, क्योंकि जो लोहा जितना ज़्यादा तपता है उतना ज़्यादा वो निखरता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे।